नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल सरकार की कृषक बंधु योजना की। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस बार छोटी जोत वाले किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल में कृषक बंधु योजना को फिर से लागू कर दिया गया है। अब की बार किसानों को इस योजना से दोगुना फायदा होगा। पहले इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसके डबल 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के करीब 75 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने फूड सिक्योरिटी मिशन योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सिस्टम और बिजली पंप सेट की खरीद पर 55% तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए किसान 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एवं बुंदेलखंड विशेष पैकेज के तहत किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान आवेदन कर सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं। अलग अलग उपकरणों पर 55% तक की सब्सिडी दी जाएगी। 4 जुलाई 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध लॉटरी दिनांक 5 जुलाई 2021 को संपादित की जाएगी। किसान भाइयों, अगली खबर में हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर के बारे में, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक है। यह ट्रैक्टर अब रिटायर होने वाला है। बिग बर्ड 747 दुनिया का सबसे बड़ा कृषि ट्रैक्टर है। 1977 में यह $3 लाख की लागत से बनाया गया था। इन दिनों यह कालिस्पेल USA के रास्ते में है। यह 14 फीट लंबा है। इसमें 1000 गैलन ईंधन की क्षमता है और यह 1 मिनट से भी कम समय में 1.5 एकड़ को कवर कर सकता है। अकेले इसके 8 फुट ऊंचे कुल 8 टायरों का वजन 36,000 पाउंड के एक नियमित फार्म ट्रैक्टर जितना होता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नई मछली पालन नीति तैयार की जा रही है। नए नियमों के तहत अब मछुआरों को भी उत्पादकता बोनस दिया जाएगा। इससे राज्य के लाखों मछुआरों को लाभ मिलेगा। उत्पादकता बोनस राज्य के जलाशयों को पट्टे पर दिए जाने से होने वाली आय का 40% होगा, जो मत्स्याखेट करने वाले मछुआरों को दिया जाएगा। बैठक कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान श्री चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में मछुआरों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नवीन मछली पालन नीति तैयार की जा रही है। इस नीति का फायदा मछुआ जाति के लोगों और मछुआ सहकारी समिति को भी मिले, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। झारखंड सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए ऋण माफी का ऐलान किया है। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये तक के लोन माफ किए जाएंगे। इससे राज्य के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के किसानों के 50,000 रुपये तक के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किए जा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के बजट में फसली ऋण माफी के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। राज्य सरकार अपने वायदे के अनुसार किसानों का कृषि लोन माफ कर रही है। बता दें कि झारखंड सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ही किसानों की कृषि ऋण माफी का ऐलान कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देना शुरू कर दिया है। अब तक 28 जिलों के किसानों को 528 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। हाल ही में इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के बीमित किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा दिया गया है। इसके तहत राज्य के 28 जिलों के किसानों को करीब 528 करोड़ 41 लाख 38 हजार रुपये का भुगतान बीमा कंपनियों की ओर से किया गया है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राज्य के बीमित किसानों को पिछले वर्ष खरीफ फसलों को जो नुकसान हुआ था, उन दावों का भुगतान किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, ग्रीन हाउस और फूलों की खेती पर 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण परंपरागत तरीके से खेती करना अब काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। इसे देखते हुए अब संरक्षित खेती पर जोर दिया जा रहा है, ताकि विपरीत मौसम में भी किसान को नुकसान नहीं हो और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त किया जा सके। इसके लिए सरकार 50% तक सब्सिडी भी देती है। संरक्षित खेती योजना के तहत राज्य के 13 जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।